नमस्कार दोस्तों। बिहार में आई है एक बहुत ही शानदार वैकेंसी, है ना। अवर संख्यांकी पदाधिकारी या प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी, है ना। ये बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर। ये जो वैकेंसी है इसमें काफी शानदार वैकेंसी है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वेतन का स्तर है लेवल 7 का जॉब है, तो एक अच्छी खासी जॉब है। क्लियर। हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें शैक्षणिक योग्यता कौन है, यानी कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम का प्रक्रिया क्या होगा, है ना, एज लिमिट क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, और या इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। ये सारी बात हम इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे, क्योंकि हम यहीं से ये जो नोटिफिकेशन है वो हम डाउनलोड किए हैं इसी का वेबसाइट से। आप जाके वहां भी देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनका जो शैक्षणिक योग्यता है यह है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक, यानी सभी लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन तो इकोनॉमिक्स से है या मैथ से है या स्टैटिक्स से है, वही लोग जो है इसमें भर सकते हैं। क्लियर। यहाँ लिखा है नोट में कि पास कोर्स के रूप में युक्त विषय में स्नातक की डिग्री सब्सिडरी के साथ स्नातक में, है ना, डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी युक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी कि जिनका ये जो सारा विषय, ये जो तीनों विषय है सब्सिडरी में भी होगा, वो लोग भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो पोस्ट है वो है 682 पोस्ट। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 682 पोस्ट में जो 35% जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए है ना। और यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर के जो परिवार है, उनके लिए जो पोस्ट की संख्या है वो 14 है। क्लियर। तो लगभग अगर महिलाओं के लिए 35% में 231 सीट तो महिला को ही चला गया। कितना में? 682 में। क्लियर। अगर हम अगर कैटेगरीज वाइज देखें तो जो जनरल के लिए है वो 313 सीट है ना। और जो BC2 के लोग हैं वो 98 सीट है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112, है ना, पिछड़ा वर्ग के लिए 62, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 22, और EWS के लिए जो है वो 68 सीट है। क्लियर है। अगर हम बात करें उम्र सीमा की, बात करेंगे कि कौन कौन से लोग जो है ना, किस एज ग्रुप के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो महत्वपूर्ण ये है कि जो सभी कोटि के लिए, यानी सभी कैटेगरी के लोगों के लिए कि जो मिनिमम आयु सीमा है वो 21 साल होना चाहिए, है ना। यानी 21 साल से कम लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जनरल से है, पुरुष है, तो उनका एज कितना होना चाहिए? 37 साल मैक्सिमम है ना। अगर, है ना, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष पुरुष या महिलाएं हैं तो उनका क्या है? 40 वर्ष होना चाहिए, है ना। अनारक्षित महिलाएं, जो जनरल की महिलाएं हैं, उनका एज 40 है ना। SC ST के लिए पुरुष और महिला है, उनका ये कितना? 42 साल है। और सभी कोटि के दिव्यांग के लिए, है ना, अगर इतना में है, अगर कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं विकलांग है, दिव्यांग है, और अगर मान लेते हैं कि वो UG में आता है, जनरल का विकलांग है, तो उनको क्या है, 10 साल और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? वो 47 ईयर्स तक जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, ऑब्वियसली बात है ना, मेधा सूची, मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे बनेगा? लिखित परीक्षा द्वारा। लिखित परीक्षा के द्वारा 75 अंक का जो है एग्जाम होगा, है ना। और ये जो 25 अंक है, ये उनके लिए है जिसको, है ना, एक्सपीरियंस, उसको 25 अंक एक्स्ट्रा देगा, मैक्सिमम 25 अंक। जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले संविदा पर, यानी कहीं पे जो है काम कर रहा होगा, और मान लेते हैं 1 साल काम किया, तो उनको 5 अंक दिया जाएगा। अगर 2 साल काम किया होगा एक्सपीरियंस के रूप में तो उसको 10 नंबर। इसी टाइप से अगर 5 साल काम किया होगा तो भी उसको जो है 25 अंक दिया जाएगा एक्सपीरियंस के रूप में। क्लियर। यानी 25 अंक का ये हो गया तो 75 अंक का एग्जाम होगा। अगर आप एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है
तो आपके पास सिर्फ जो है एग्जाम में आप मैक्सिमम अंक जो है वो प्राप्त कर लीजिए। क्लियर। अगर हम बात करें कि कितने पैसे लगेंगे परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क आपको पता है कि अगर सामान्य यानी जनरल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो इनको लगेगा 540 रुपये, है ना। SC ST के लिए, है ना, बिहार के स्थायी निवासी हैं जो व्यक्ति है उनको लिए क्या है 135 रुपये लगेंगे, है ना। दिव्यांगों के लिए 135 रुपये, है ना। यानी सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार से है उनको 135 रुपये लगेंगे, है ना। और बिहार से बाहर जो भी मेल या फीमेल है उनको जो है 540 रुपये लगेंगे, है ना। आप किसी चीज से भी फॉर्म भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, नेट बैंकिंग, UPI, किसी से भी जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। सब। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा की प्रकृति, यानी परीक्षा कैसे होगी। परीक्षा दो चरणों में होगी, एक प्री होगा, दूसरा मेंस होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि लिखा है कि यदि 40,000 से कम लोगों ने फॉर्म भरा है ना, ठीक, तो क्या होगा, PT होगा ही नहीं, तो सिर्फ इस लोगों को डायरेक्ट मेंस के लिए बुलाया जाएगा, है ना। लेकिन अगर 40,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है तो फिर PT भी होगा और मेंस भी होगा। चलिए, ये चीजें हैं। परीक्षा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 40,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है तो क्या होगा, परीक्षा होगा, है ना। PD भी होगा और मेंस भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो है उसमें पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता जांच यानी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे कि अगर सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा भाई, है ना, तो इस सिलेबस में भी ये लोग दे दिया है। सबसे पहले करेंट अफेयर, वैज्ञानिक प्रगति, कि कहीं पे कुछ चीजें क्या हुआ है, रिसर्च हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, कुछ पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, है ना। ये और भी जो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं होती है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा में भारत और उनके पड़ोसी देश यानी IR, उसमें क्या है कि पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक्स, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ध्यान ये रखना है कि अगर आपको सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन आएंगे कहाँ, तो ये जो महत्वपूर्ण ये जो लाइन है इसी पर तैयार कर लेना है ना। जैसे बिहार की संस्कृति, भारत की संस्कृति, है ना, भूगोल, तो भूगोल पूरा आएगा, भारत का भी आएगा, बिहार का भी आएगा। क्लियर। एक कीवर्ड है। अगर हम बात करेंगे कि समान विज्ञान और गणित में क्या पूछा जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि मैट्रिक लेवल के होंगे। समान विज्ञान में आपको आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, है ना। मैथ में आपको पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि। क्लियर। और अगर हम रीजनिंग में बात करेंगे तो रीजनिंग में जो है शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटना में निम्न में से संबंधित अथा संभव प्रश्न पूछे जाए, सादृश्य, समानता और भिन्नताएं, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, है ना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति और अंक गणितीय संख्या श्रृंखलाएं, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये जो है आप एक बार ध्यान से, है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद होंगे मुख्य परीक्षा। अगर जो लोग PT में पास हो जाते हैं तो उनको क्या जो है
वो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में 2 पेपर होंगे, एक हिंदी का होगा और हिंदी का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है ना? इनमें आपको 30% अंक ही लाने होंगे। क्लियर? और जब भी आप 30% अंक लाएंगे तभी आपका जो मेंस का कॉपी चेक होगा, है ना? लेकिन वो लोग अगर आप 30% से कम नंबर लाते हैं तो आपका नंबर जो है कॉपी ही चेक नहीं होगा। दूसरा पेपर होगा वो समान अध्ययन का होगा, समान विज्ञान एवं गणित होगा और मानसिक जांच, है ना? यानी वही चीज है जो रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो आने अगर आप बात करेंगे तो लगभग पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो सेम है, सिर्फ मेंस में 2 पेपर होंगे, एक हिंदी का होगा और एक जनरल जो पीटी में हुआ था उसी के आधार पर होगा। क्लियर? तो लगभग सारा बात हम इसमें कर लिए, है ना? तो आप एक बार इस वीडियो को या इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको एक बार देख लेना है। इसे सारा बात हम कर चुके हैं, है ना? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।